Hello everyone. Today I'm going to start the module 7. The topic name is micromolecular analysis, and in this the first topic is a protein. So what is a protein? All the life on earth is built from a four different type of a molecule. These four types of the molecule are often referred as the molecules of the life. The four molecules of the life are क्या क्या है आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है. तो बेसिकली आपका सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटीन. मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो पाया जाता है वो क्या है? प्रोटीन है. और आपका अगर आप कंसिडर करेंगे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तो आपका क्या होगा? जो मोस्ट अबेंडेंट है वो आपका वाटर है. सो बेसिकली जितना भी आप अभी तक के जो प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किए, एंजाइम है आपका, ये क्या है? एक आपका प्रोटीन है. जस्ट लाइक एंजाइम जो आपका है ये आपका प्रोटीन. जो एंजाइम जो क्या होता है आपका कैटेलिस्ट होते हैं जो रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं. किसी भी रिएक्शंस को जो स्पीड अप करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं. वो भी आपका एक तरह का प्रोटीन है. एंटीबॉडीज हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेलुलर, ये सब क्या है? आपका एक तरह का प्रोटीन है. अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कंपोजिशंस. बेसिकली जो प्रोटीन में कंपोजिशंस होते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर होता है. ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे. जैसे कि आपका टर्सरी स्ट्रक्चर्स होगा, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है उसमें ये टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, जो ये सल्फर होता है इस टाइप का बॉन्डिंग. फिर स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपका? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, दिस ऑल थिंग्स हैव अ मोनोमर. That's like protein have also a monomer, that is the amino acid. मतलब आपका क्या है कि प्रोटीन का जो मोनोमर है स्मॉल यूनिट, जिस मोनोमर में जिस स्मॉल यूनिट से आपका प्रोटीन बना हुआ है वही आपका हो गया. तो स्मॉल यूनिट क्या है प्रोटीन का? आपका अमीनो एसिड. अमीनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आपका. अब इस अमीनो जो ये मोनोमर है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली आपका अमीनो एसिड होता क्या है, ये मॉलिक्यूल्स किस टाइप के हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो अमीनो एसिड इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोजाइल ग्रुप आर प्रेजेंट. मतलब अमीनो एसिड में क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोजाइल ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं. स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब आपका जो अमीनो एसिड्स है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला इज सेम फॉर ईच अमीनो एसिड. जो जितने भी टाइप के आपके अमीनो एसिड्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है. बट ईच अमीनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू आर ग्रुप. जो आपका ये आर ग्रुप है इसी के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का ये अमीनो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है, या आपका जिस भी टाइप का अमीनो एसिड फॉर्म करेगा वो आर ग्रुप के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग होगा. ये अल्काइल ग्रुप होता है. इसी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का ये अमीनो एसिड है. ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा अमीनो एसिड का. यहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएशंस क्या है? अल्काइल ग्रुप. और अल्काइल ग्रुप को कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जैसे किस टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दिया हुआ है. इसमें भी आपका ये नॉन पोलर, पोलर में डिस्टिंग्विश किया हुआ है. और ये आर ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स है. ये आर यहाँ पे वेरी करेगा. यहाँ पे क्या है? एच है, CH3 है आपका, ये वेलेनी, यहाँ पे वेलाइन है यहाँ पे. तो ये डिपेंड करेगा आपका आर ग्रुप जैसे जैसे वेरी करेगा उसी अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? अमीनो एसिड्स आप फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे आर ग्रुप क्या है? वेरिएबल्स है. ये क्या है? बैकबोन है अमीनो एसिड्स का. ये आपका कार्बोजाइल ग्रुप हो गया. ये आपका क्या हो गया? अमीनो ग्रुप हो गया. और ये आपका अल्फा सेंट्रल कार्बन है जिसको हम लोग अल्फा कार्बन भी बोलते हैं. इसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर्स प्रोटीन कैसे फॉर्म करेगा इसी से कंबाइन करके आपका बेसिकली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड्स का. नेक्स्ट आपका है कि देयर आर 20 to 21 अमीनो एसिड्स विच टेक पार्ट इन अ प्रोटीन सिंथेसाइजेशन. जो भी सिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है कि 20 अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है.
प्रोटीन सिंथेसाइजेशन डीएनए के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो भी डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से जो प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें बेसिकली जो प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं उसमें 20 से 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपका जा करके डीएनए से प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होगा। अगर ये प्रोटीन्स नहीं है 20 से, अगर आपका क्या 20 से 21 से लेस है तो उस केस में प्रोटीन सिंथेसाइजेशन नहीं होगा। सो आपका ये 20 to 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूर नेसेसरी है आपका। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप अमीनो एसिड्स आर, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज। हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो क्या होते हैं कि वाटर रिपेलिंग होंगे, और वाटर रिपेलिंग मीन्स वो जो भी हाइड्रोफोबिक होगा अमीनो एसिड्स वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, और इनसॉल्युबल जो भी कंपोनेंट या मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर आप यहाँ क्या होगा बोल सकते हैं लविंग पार्ट। आपका एसिडिक है तो एसिड क्या है, आपका अमीनो एसिड है तो ये क्या होगा वाटर में सॉल्युबल होगा और ये क्या हो जाएगा पोलर है। फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज मीन्स एसिडिक, बेसिक या कोई भी आपका अमीनो एसिड्स अगर आयन कंटेन कर रहा है, आपका आर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का आपका अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है। अब जो बेसिकली स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इनसाइड द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बेसिकली किस टाइप के बॉन्ड से बने होते हैं, जो भी प्रोटीन बन रहा है। आपको पता है कि वी ऑल नो दैट कि अमीनो एसिड का जो भी आपका प्रोटीन का मोनोमर है वो क्या है, अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड जो है वो किस तरह से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अरेंजमेंट क्या होते हैं, किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, वो आप इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल अमीनो एसिड है, ये एक अलग अमीनो एसिड्स है। इसका क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बोजाइल ग्रुप के OH है, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ से क्या होगा H2O रिमूव होगा, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पॉलीपेप्टाइड मीन्स आपका मेनी पेप्टाइड्स बॉन्ड रहेंगे, जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन वाटर वहाँ से रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये इस टाइप का आपका जैसे कि स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है प्रोटीन के इनसाइड में, ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होता है, या इसको कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब कि वहाँ से आपका क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है, कभी कभी आपका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन के इनसाइड तो क्या होगा, डाईपेप्टाइड हो सकता है, ओलिगोपेप्टाइड हो सकता है, या पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। तो आपका डाईपेप्टाइड कब होगा, जब आपका 3 अमीनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब कि 3 अमीनो एसिड्स आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं। ओलिगोपेप्टाइड मीन्स फ्यू अमीनो एसिड विद अ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब 10 से 15 उसमें क्या होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। पॉली मीन्स आपका मेनी हो गया डिफरेंट, आपका क्या होगा अमीनो एसिड फॉर्म करेगा, मेनी अमीनो एसिड विद मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर आपका नेक्स्ट है कि जो आपका प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस बॉन्ड्स वी हैव डिसाइडेड प्रोटीन इन 3 टाइप्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं, किसको हम पॉली बोलते हैं, किसको सेकेंडरी, आपका कौन सा टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका था प्रोटीन का बेसिक कंपोजिशंस, मोनोमर यूनिट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, जो भी प्रोटीन है उसके इनसाइड किस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। आप यहाँ से आप बेसिक यूनिट्स को आप देख सकते हैं। अब इसी जो ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, कि स्ट्रक्चर्स किस टाइप से फॉर्म कर रहा है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।